पहले मधु मोनिका की सहेली थी और रानी अनीता और पूजा मधु की सहेलियां थी। पार्टी के बाद पांचों में अच्छी दोस्ती हो गई। पांचों में अब दोस्ती से भी कुछ बढ़कर था। उन्होंने जो पार्टी की थी उसे कई दिन बीत चुके थे। अनीता और रानी ने मधु से पूछा कि उसके जिम वाले आइडिया का क्या हुआ। तो मधु ने कहा कि अभी मोनिका से कोई बात नहीं हुई है, आज मिलती हूँ मोनिका से और फाइनल करती हूँ। मधु ने पूजा से बात की, उसके पास जिम का सामान है नहीं। तो पूजा ने कहा कि तुम बताओ रूम सेट कर लिया क्या, मैं सामान भेज देती हूँ। मधु ने पूजा से कहा कि अभी नहीं, जब मैं बोलूँगी तब भेजना। सबसे बात करने के बाद मधु मोनिका के घर जाती है। मोनिका ने कहा, अरे मधु, बहुत दिनों के बाद दिखाई दी, आओ अंदर आ जाओ। मधु ने कहा, मोनिका यार, सभी लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जिम की सेटिंग करें या नहीं। बोलो। मोनिका बोली, अजय को तो कोई ऐतराज़ नहीं है, पर हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मोनिका मधु को ऊपर वाले कमरे में ले जाती है। कमरा काफ़ी बड़ा था, मगर उसमें काफ़ी सामान पड़ा था। मोनिका ने कहा, हमें यह सामान यहाँ से हटाना पड़ेगा। मधु ने कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, एक दिन उन तीनों को बुला लेते हैं और सफाई कर देते हैं। मोनिका ने कहा, ऐसे तो अजय भी मदद कर देंगे। मधु ने कहा, अजय की क्या ज़रूरत है, हम पहले सफाई करेंगे और फिर साथ में नहाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो, हम इसमें भी मज़ा ले लेंगे। मोनिका ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तो फिर बुधवार को 1 बजे आ जाना और उन्हें भी कह देना मिशन सफाई वह भी हॉट अंदाज में करने के लिए तैयार रहें। मधु बोली, ठीक है, और ये कहकर चली गई। बुधवार को सभी मोनिका के घर पहुंच गई। फिर मधु बोली, ऐसा करते हैं, नया कपड़ा यहीं उतार देते हैं और पुराने कपड़े पहनकर जाते हैं। ऊपर बहुत धूल मिट्टी है, गंदे हो जाएंगे, तो साफ करने के बाद यहीं से नहाकर पहन लेंगे। सभी ने मोनिका के बेडरूम में नए कपड़े उतार दिए और पुराने कपड़े पहनकर वहीं लॉबी के सीढ़ियों से ऊपर कमरे में चली गईं। वहाँ बहुत सी किताबें, अखबार और टूटा फूटा सामान रखा था। उन्होंने उसे खाली बोरों में भर दिया। कुछ सामान जो बाहर छत पर निकालने का था, उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। काफ़ी मेहनत के बाद उन्होंने कमरा लगभग खाली कर दिया। मोनिका ने पूछा कि और देखा? पूजा के बदन पर काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। मोनिका ने पूजा से कहा, तुम्हारे गोल मटोल गाल पर मिट्टी लगी है। मोनिका मिट्टी साफ करते हुए बोली, आज तो गंदे हो गए। तो पूजा ने कहा, ये जानबूझकर गंदे हुए हैं। अभी उनका हंसी मजाक चल ही रहा था कि नीचे लॉबी से किसी की आवाज़ आई। मोनिका ने मधु से पूछा, तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया था? तो मधु ने कहा, मैंने तो नहीं किया। मोनिका सोच में पड़ गई, अब नीचे कौन जाए। सभी एक दूसरे की तरफ देख रही थी कि क्या करें। लॉबी से फिर आवाज़ आई, मैडम आपने बुलाया था, कोई कबाड़ देना है। मोनिका को याद आया कि उसने परसों एक कबाड़ी वाले को आने के लिए कहा था, शायद वही है। मोनिका ने कहा, यह तो कबाड़ी वाला है। उसने अनीता से कहा, इसे लपेट कर सीढ़ियों के पास जाओ और उसे बोल दो कि अभी हम सफाई कर रहे हैं, भैया कल आ जाना, आज हम सफाई कर रहे हैं, अभी समय लगेगा। अनीता को डर था कि अगर गांठ खुल गई तो कबाड़ी वाले के ऊपर कचरा हो जाएगा। कबाड़ी वाला बोला, मैडम कबाड़ी वाला ऊपर ही है, तो आप सफाई करते रहो, मैं कबाड़ उठा लूँगा, आपका काम जल्दी हो जाएगा। जल्दी जल्दी? नहीं नहीं भैया, आप कल ही आना। कहते ही अनीता तेजी से कमरे में आ गई। अनीता को महसूस हो गया था कि चादर गिरने वाली है। अनीता अभी पलटी ही थी कि चादर नीचे गिर गई। कबाड़ी वाला अभी भी मैडम मैडम बोल रहा था और फिर वह कबाड़ी वाला चला गया। मधु तेजी से नीचे आई और उसने दरवाजे की कुंडी लगाई। सभी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। आज तो बाल बाल बच गए, मोनिका ने कहा। ऐसा करते हैं, पहले हम नीचे चलते हैं, हाथ धोकर खाना खाते हैं, कुछ बना लेते हैं पहले, बाकी की सफाई बाद में करते हैं। पांचों नीचे आ गई। मोनिका, मधु और रानी किचन में चली गई। पूजा और अनीता लॉबी में बैठ गईं। पूजा ने कहा, मैं थक गई हूँ, और अनीता ने कहा, कबाड़ी वाले को भगाने का रिस्क मैंने लिया, इसीलिए मैं भी आराम करूँगी। तुम तीनों खाना तैयार करो।
मधु बोली, लाइफ भी ऐसी बहुत सुकून देती है। मोनिका ने कहा, वह तो ठीक है, मगर लापरवाही कहीं हमें बदनाम ना कर दे। रानी ने कहा, आज तो बच गए, वरना हम तो बदनाम ही हो जाते। हमें अब आगे से डबल चेक करना होगा। अनीता बोली, हम कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं? अपनी जिंदगी के कुछ पलों को अपने हिसाब से जी रहे हैं। उसके बाद सभी ने खाना खाया और फिर ऊपर कमरे में चली गईं। अब सिर्फ दीवारों और फर्श को साफ करना था। कुछ ही समय में उन्होंने कमरे को तैयार कर दिया। पूजा ने कहा, मैं कल ही जिम का सामान भेज दूंगी, 1-2 दिन में पूरी सेटिंग कर देंगे। मधु ने कहा, यह तो सब हो ही जाएगा, चलो अब नहाते हैं। फिर पांचों नीचे की तरफ भागे और बाथरूम में घुस गईं। काफी देर तक सभी नहाती रहीं। नहाने के बाद सभी बेडरूम में आ गईं। सभी अपने कपड़े ढूंढने लगे। कपड़े पहनकर सभी ने मोनिका को फिर से गले लगाया। फिर सभी अपने अपने घर की तरफ निकल गईं। दोस्तों, कहानी का अगला भाग जल्दी ही आएगा। कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना। हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद।